कहर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर कमल गोयल ने अलग अलग सर्जन के हवाले से दावा किया कि मरीज को एंटी फंगस के साथ लहसुन खिलाया जाए तो फंगस कम हो जाए होगा। उन्होंने व्हाइट फंगस के कामों में पहुंचने के लिए 2 मरीजों को ये ट्रीटमेंट दिया और अच्छे परिणाम भी सामने आए। गोयल ने बताया कि कोरोना के बाद मरीज कोमा में चला गया था। मरीज की सर्जरी हुई और उसे सिंगल इंजेक्शन के साथ ही 3 बार लहसुन खिलाया गया। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस, व्हाइट और येलो फंगस का बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी है। कोविड से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिस वजह से फंगस होता है। राजस्थान में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 2000 से अधिक ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए चिकित्सा विभाग और चिकित्सक लगातार जतन करने में लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री की ओर से केंद्र सरकार को भी पत्र लिखते हुए ब्लैक फंगस के डोज लाने की मांग की जा रही है। लेकिन जयपुर के डॉक्टर कमल गोयल ने एक ऐसा सफल ऑपरेशन किया है, सर्जरी के बाद इंजेक्शन के साथ लहसुन देने पर ब्लैक फंगस का जो मरीज था वो रिकवर हो गया। हमारे साथ खुद डॉक्टर कमल गोयल मौजूद है। सर, किस तरह का पेशेंट था? जानकारी ये भी मिली है कोमा में चला गया था, किस तरह इलाज किया गया? जब पेशेंट हमारे पास आया तो वो कोमा में था और उसके ब्रेन स्वेलिंग काफ़ी थी, जिससे कि उसके दूसरे पार्ट जो अनअफेक्टेड पार्ट थे उन पे प्रेशर पड़ रहा था। इसलिए हमने उनका ऑपरेशन किया और जो डिजीज पार्ट था उसकी बायोप्सी ली और बोन को हमने शरीर के बाहर रख दिया ताकि ब्रेन स्वेलिंग के लिए जगह मिल सके। और उनको बायोप्सी के रिजल्ट के बाद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया। और एंटी फंगल हमने एम्फोटेरिसिन बी, कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी दी, क्योंकि वो लाइपोसोमल एक तो बहुत महंगी है और मिल भी नहीं रही है। और उसके साथ जो मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं, जो रिसर्च किया, उसमें पाया कि लहसुन को अगर दिया जाए तो इसमें भी अच्छी पोटेंशियल एंटी फंगल एक्टिविटीज होती हैं, जिसको कि और अगर ये दवाइयों के साथ दिया जाए, ऐसे भी रिसर्च पेपर्स हैं, उससे जो अपने एलोपैथी की दवाइयां हैं उनकी मारक क्षमता को लहसुन बढ़ा देता है, उनकी एक्शंस को पोटेंशिएट कर देता है। तो उसके रिजल्ट्स हमने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं और पेशेंट को होश आ गया है। एक सफल ऑपरेशन कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस के बाद सर्जरी, इंजेक्शन और फिर 3 लहसुन का खेल चला, उसमें सफल भी रहा और मरीज प्रॉपर तरीके से अब काम भी कर रहा है। ये कह सकते हैं कि सरकार भी हालांकि ब्लैक फंगस की दवाई के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रही है। क्या सरकार से बात करेंगे कि जिस तरह आपने सफल ऑपरेशन किया है इसको लेकर? सरकार तो अपना जो सब प्रयास कर रही है और मैं उनकी प्रयासों की सराहना करूंगा। जिस हिसाब से उन्होंने मुस्तैदी से इसके इलाज के लिए अपनी आगे लाया है और जो टीम 24 घंटे लगी हुई है, मगर मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों से और सभी लोगों से ये कहूँगा कि अगर अपन को लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो कि 5000 का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी जगह अगर अपन कन्वेंशनल या लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरिसिन बी, जो कि 200 से 300 रुपये में अवेलेबल है, उसके 1 से 2 इंजेक्शन दिया जाता है रोज का, अगर वो यूज किया जाए और साथ में लहसुन भी दिया जाए, और स्पेशली अगर आपकी बीमारी सिर्फ नाक तक ही सीमित है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स अपन को मिलेंगे। हालांकि ब्लैक फंगस के अधिकतर मरीज ऐसे हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था। बात सामने आई थी कि स्टेरॉइड इंजेक्शन से कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या रोल है स्टेरॉइड का? स्टेरॉइड भी एक फैक्टर है जो ब्लैक फंगस के अपन केसेस बहुतायत मात्रा में देखने को मिले हैं। जो ब्लैक फंगस का जब पहले अपन स्टेरॉइड नहीं देते थे तब भी होता था। ये उन लोगों के होता था जिनके डायबिटीज है या उनके कोई लो इम्यूनिटी का कारण है। लो इम्यूनिटी का कारण या तो वो उनको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या और कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, HIV के मरीज हैं वो। मगर अभी जब से ये कोविड आया है, कोविड केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बढ़ने का कारण मुझे लगता है कि एक तो कोविड अपने आप में ही इम्यूनिटी कम करता है और इनिशियल फेज बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि आपकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जो टोटल काउंट होता है वो कम हो जाता है, जो कि अपना मेन प्रोवाइडर है। तो उससे इम्यूनिटी कम होती है और अगर अपन स्टेरॉइड भी साथ में दे दें तो उससे इम्यूनिटी और ज़्यादा लो हो जाती है
और हाई डोज स्टेरॉइड्स अगर दे दें तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और सेम टाइम अगर अपन ने ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से नहीं की और उसका अच्छा एहतियात नहीं बरते, तब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। इसी कारण से अपन को ये सब देखने को मिल रहा है। और मेरा कोरोना के बाद हालांकि कई मरीज रिकवर हो गए, लेकिन कईयों को अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी नहीं है। क्या लगता है, क्या लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के? ब्लैक फंगस के लक्षण, एक तो आपके मुंह पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये उतारना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ अगर आपको दर्द हो यहाँ, या सोजन हो, या ब्लैकनिंग हो, या दांतों में दर्द हो, आंखों में सूजन हो, या आंख से पानी ज्यादा बह रहा हो, या नाक से ज्यादा पानी बह रहा हो और दर्द यहाँ हो, यहाँ दर्द हो साइनसिस, पैरानेजल साइनसिस में, या दांत में दर्द हो, तो उसके अंदर अपन को इसके बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और डॉक्टर जैसा कहे उसके बाद वैसा करें। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि अपन ब्लैक फंगस और आगे नहीं फैले, उसके लिए मेरा यही है कि जो ICMR और एम्स की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही स्टेरॉइड दिया जाए और उनका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। तो ये थे डॉक्टर कमल गोयल, जिन्होंने बताया एक सफल ऑपरेशन यहाँ किया गया है ब्लैक फंगस का। हालांकि जिस तरह सरकार भी प्रयास करने में लगी है कि ब्लैक फंगस को नियंत्रण किया जाए, उसके बाद एक के बाद एक कारनामे खुद चिकित्सा विभाग और चिकित्सक करने में लगे हैं और एक सफल ऑपरेशन खुद डॉक्टर कमल गोयल की ओर से किया गया है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।